हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अर्णिमा। और आज हम एक बार फिर से बिग बॉस 14 के लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ इसकी अपडेट्स आपको बताने के लिए यहां पर आए हैं। और देखिए, जब तक हम हैं तब तक आपको बिग बॉस का अगर कोई भी एपिसोड छूटता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्णिमा इसीलिए आती हैं आपको सारी चीजें बताने के लिए। और साथ ही साथ अर्णिमा, जो नया प्रोमो आया है जिसमें जैस्मिन भसीन का सबसे अलग अंदाज देखने को मिला है, जिसमें वो पूरा बवाल काट रही हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के लेटेस्ट एपिसोड में कविता कौशिक का भैया अलग लेवल देखने को मिला है, रौब झाड़ती हुई नजर आ रही हैं। और जो प्रोमोस के बारे में हमने आपको परसों बताया था, कुछ वही कल देखने के लिए मिला है। अर्णिमा, बताइए कल के एपिसोड में क्या हाईलाइट्स आपको लगी? देखिए नम्रता, मैं बात करूंगी अगर कविता कौशिक की, तो जो आपने कहा कि रौबदार अवतार था जो कविता कौशिक का, मुझे लगता है कि ये रौब थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये जो बिग बॉस के घर का माहौल, वो जो सीन पलटना चाहती थी, वो सीन पलटते पलटते कहीं अपनी इमेज एक ऐसे इंसान के रूप में ना बना ले जो बात बात पर गुस्सा कर रही हैं। ठीक है, हालांकि कविता कौशिक काफ़ी बैलेंस वे में काम कर रही हैं। वो किसके ऊपर गुस्सा करना है उनको, उसके ऊपर भी काफ़ी सोच विचार करके बात कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा कर दे रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनका रौब काफ़ी ज़्यादा ओवर होता जा रहा है। वो अब कैप्टेंसी के झरोके में आ करके, वो कैप्टेंसी के अंडर में आ करके वो बदतमीजी कर रही हैं। मतलब अर्णिमा, आप ये कह रही हैं कि जितनी कंट्रोवर्सी चाहिए वो करें, बट वो ओवर कर रही हैं, वो बदतमीजी कर रही हैं। अच्छा। देखिए, रौब दिखाना अलग चीज़ होती है। आप कैप्टन हो, आप बिग बॉस के घर में ये कह सकते हो कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपको दंड दूंगी, लेकिन कहने का तरीका, कहने का लिहाज, और सबसे बड़ी बात होती है अल्फाज। जिस तरीके के अल्फाज कविता कौशिक ने हाल ही में शार्दुल के साथ यूज़ किए, शार्दुल पंडित के साथ यूज़ किए, उसमें तो यही नज़र आ रहा है कि अब वो काफ़ी ज़्यादा ब्लंट खेल रही हैं, अब वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी के तौर पे सामने आ रही हैं। अर्णिमा, शार्दुल का प्रोमो हमने देखा था, डिस्कस भी किया था ऑडियंस के साथ, तो चूंकि आप बहुत रेगुलर देखती हैं दर्शकों को सारी चीजें डिटेल में बताने के लिए, क्या लग रहा है जो शार्दुल का जो प्रोमो आया था जिसमें वो कोने कोने में प्यार बांटते फिर रहे थे, वो उस एपिसोड में कल दिखा है कि वो बिल्कुल ही प्यार बांट रहे हैं? प्यार तो वो बांट ही रहे हैं। हालांकि मैं ये भी कहूंगी कि शार्दुल काफी ज्यादा धीमे स्लो गेम खेल रहे हैं इस समय, काफी ज्यादा सॉफ्ट इंसान के तौर पे नजर आ रहे हैं। हालांकि प्यार तो वो बांटते हुए दिखाई दिए हैं, उन्होंने खुद के लिए ढूंढा उन्होंने प्यार है। पवित्रा पुनिया के साथ थोड़ी बहुत फ्लर्ट की कोशिश कर रहे थे शार्दुल पंडित। वहीं पर जो जान और निक्की के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आए हुए थे, दरार आई हुई थी, उसको भरने की कोशिश की है। और जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि शार्दुल पंडित लव गुरु हैं, तो वो लव गुरु बन करके सामने उभर के आ तो रहे हैं। और वहीं पे शार्दुल पंडित ना थोड़ा स्लो गेम खेल रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि अभी उनकी पूरी इमेज एकदम से बाहर खुले, उनके मतलब सारे पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। अगर उन्होंने अपनी एक लव एंगल वाली इमेज बना रखी है, प्यार बांटने वाली इमेज बना रखी है, तो वो चाहते हैं कि अभी वो उसी पे रहे, थोड़ी बहुत कॉमेडी करते हुए भी नजर आए, लोगों को थोड़ा सा स्माइल कराते हुए भी नजर आए। कविता कौशिक के ऑपोजिट नजर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो कल का हम लोग ने एपिसोड देखा है उसमें ये भी देखा है कि किस तरीके से कविता कौशिक शार्दुल पंडित से थोड़ा सा रूड होकर के बात करती हैं, लेकिन शार्दुल पंडित उनसे जवाबदेही नहीं करते, उनको वापस से जवाब नहीं देते हैं, बल्कि उस चीज़ को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद सॉफ्ट स्पोकन हो जाते हैं। तो शार्दुल पंडित थोड़ा एक अलग इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कविता कौशिक के विपरीत जाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्णिमा, कुल मिलाकर आप ये कह रही हैं कि दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शुरुआत हुई थी जब बिग बॉस की, तो बाकी कंटेस्टेंट भी थोड़ा थोड़ा फेक खेल रहे थे, बाद में उन्होंने अपने पत्ते खोले। वही कविता के साथ है, पहले एकदम रौबदार बनकर आई है, बाद में शायद सीन पलट जाए। रौब तो दिखा रही हैं, लेकिन उनको ये बात पता है कि मुझे किस से प्यार से बात करनी है। अच्छा, यानी तो कि हर किसी के ऊपर रौब वो अपना माइंड कर आई एकदम खेल रही हैं। लेकिन जहाँ पर वो रौब दिखा रही हैं, वहां पर वो कुछ ज्यादा ही रौब दिखा रहे हैं। अच्छा, वही थोड़ा सा ओवर। तो ऐसा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अभी कैप्टेंसी का सुरूर चढ़ा हुआ है। ये भी कह सकते हैं कि एक हफ्ते तक ये जो सुरूर है ये थोड़ा डाउन हो जाएगा। जो बाकी के कंटेस्टेंट्स है ना अर्णिमा, उनके जो पत्ते हैं, या मैं कहूँ जो उनका असल रंग है ना, वो एक हफ्ते बाद देखने को मिला था जब सलमान ने उनको सबको डांटा था कि भैया फ्रंट फुट पे आकर खेलिए। तो ये भी कुछ उसी में दिख रहा है। चलिए, पहले से ही फ्रंट फुट पे खेल रही है, मुझे लग रहा है अब थोड़ा सा
जैसे शार्दुल की आपने जिक्र करा, शार्दुल का बहुत प्यार बांट रहे हैं, आने वाले दिनों में उनका मुझे लगता है मतलब बहुत ज्यादा उनका भी ऐसा अवतार दिखेगा। डिप्लोमेटिक खेल रहे हैं इस समय नम्रता, जो दिखाई दे रहा है, प्यार तो बांटते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे वो चिंगारी लगाने का काम करते हुए भी नजर आएंगे। वो जो एक एक के पास जाकर के कान भरने वाली बात होती है, जिसके लिए बिग बॉस फेमस है कि दिखना है लेकिन अपने आप को सेव करके चलना है, वो शार्दुल करते हैं। अब देखिए, ये तो हुई कल की अपडेट्स, मुझे लगता है कोई अपडेट नहीं बची होगी ना, सारी हाइलाइट्स कवर कर ली आपने। ये तो प्रोमो के जरिए हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखिए, एक लेटेस्ट प्रोमो आया है जिसमें जैस्मिन भसीन का वो वाला अंदाज दिख रहा है जो शायद ना ही आपने कभी देखा होगा और ना ही आपने कभी इमेजिन किया होगा। अर्निमा बिल्कुल शांत सी रहती हैं घर में, किसी भी मुद्दे पे लड़ती हैं। एक बार जरूर हमने उनको, जब निक्की तंबोली ने गाली दी थी तो बिलखते हुए देखा था बच्चे की तरह, बट जो अब लेटेस्ट प्रोमो आया है, आप समझिए कूद रही हैं वो सोफे पे, बवाल मचा रही हैं, वो कोई तरीका ही नहीं है। वो पूरा गुस्सा आया क्यों है, कुछ पता है आपको क्या हुआ है? दरअसल देखिए, जो अभी हाल ही में जो प्रोमोज आए हैं या जो अलग से जो हम लोगों को डिटेल्स मिलती हैं, हाइलाइट्स मिलती हैं, उसमें तो देखिए बात ये सामने आई है कि शायद उनका विवाद हुआ है राहुल वैद्य के साथ, जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में है इस समय। मुझे समझ नहीं आ रहा अर्निमा इतनी कंट्रोवर्सी लेके भी वो क्यों नहीं रहे हैं। वो बिग बॉस के घर में दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नम्रता उनके मुद्दे बहुत अलग हैं। अजीब ही मुद्दे हैं। वो मुद्दे हैं जो मुद्दे होने ही नहीं चाहिए। आप नेपोटिज्म पे बात कर रहे हो, वो भी उस इंसान के खिलाफ जो अभी तक बिग बॉस में, मुझे लगता है, जिसने अभी तक नेपोटिज्म के मुद्दे को उठाने वाला कोई काम किया नहीं है। आगे करेंगे कि नहीं पता नहीं, पर अभी तक तो नहीं किया है। तो ऐसे ऐसे मुद्दे उठा करके अगर राहुल वैद्य वो करेंगे तो शायद मुझे लगता नहीं है व्यूअर्स को देखने में इंटरेस्ट। मतलब अर्निमा 3-4 बार हम देख चुके हैं, कुछ बोलते हैं राहुल वैद्य, कंट्रोवर्सी होती है, पूरा घर एक तरफ और राहुल वैद्य अलग हो जाते हैं और उसके बाद राहुल वैद्य शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये मुद्दा खिंचने वाला है ही नहीं। उनको ऐसा लग रहा है शायद कि वो थोड़े थोड़े मुद्दे उठाएंगे तो देख लेंगे लोग उनको, लेकिन फिर लोग देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। लोग यही कहेंगे कि यार इसका तो मुद्दा ही फेक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ टास्क के दौरान जैस्मिन भसीन के साथ, जब राहुल वैद्य से उनकी लड़ाई हो जाती है। वो लड़ाई किस लिए हुई है ये तो डिटेल में अब आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, बट जो वो लड़ाई हुई उसके बाद जैस्मिन भसीन का गुस्सा, जैस्मिन भसीन का अग्रेशन इतना ज़्यादा था, वो रो भी रही हैं, वो चिल्ला भी रही हैं। हालांकि वो ये कहती हुई भी नजर आई है कि कोई इंसान ऐसा नहीं है, किसी आदमी की फिजिकल स्ट्रेंथ से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मुझे ना धमकी दे रहे हैं मुझे एक जगह पे, हाँ ये भी, और एक जगह पे मैंने कहीं पे सोर्स के थ्रू खबर आई थी अर्निमा, शायद कुछ ऐसा हुआ है टास्क के दौरान, उन्होंने कुछ जान को कुछ बोल दिया तो जान कोने में जाके रोने लगे। तो राहुल ने बोला कि भाई आप क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? तो उस पर नैना ने भी गुस्सा किया। नैना कह रही है आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत लड़की फिर तुम भी बन जाओ, बन के देखो लड़की बनना कितना स्ट्रांग है। और उसी पूरे विवाद में फिर जैस्मिन का कुछ हुआ है। तो ये हाँ, ये जो कि आपको आज के शो में देखने को मिलेगा। विवाद तो जो भी रहा हो, पर राहुल वैद्य जिस तरीके से चीजें उठा रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा है राहुल वैद्य का। ये दिखाई दे रहा है कि राहुल वैद्य अपनी कंट्रोवर्सीज जो है वो काफी ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है बिग बॉस के घर में, ये तो बाकी कंटेस्टेंट्स एक तरफ हो गए हैं और राहुल वैद्य एक तरफ हो गए हैं। वहीं पर जैस्मिन का जो अग्रेशन था, मुझे लगता है हाँ। वो काफी अगेंस्ट जा सकता है राहुल वैद्य के। और लेकिन इस पूरे अग्रेशन से ना शो की टीआरपी बहुत अच्छी जा सकती है, क्योंकि जैस्मिन को इस अवतार में देखने के लिए लोग एक्साइटेड हैं। अच्छा अर्निमा, ऐसी भी कोई खबर आ रही है कि निक्की तंबोली के भी कोई बॉयफ्रेंड आ सकते हैं? कुछ ऐसी निक्की तंबोली के बॉयफ्रेंड के आने की खबरें तो हैं, लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड मुझे कहना चाहिए ना, एक्स बॉयफ्रेंड आने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ खबरें हैं, र्यूमर्स हैं, या फिर ये सच्चाई है? क्योंकि अभी अभी देखिए नम्रता, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई हैं, अभी अभी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई हैं, और हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इतनी जल्दी कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री और होगी, या फिर जिस तरीके से हम कहें कि बिग बॉस की टैगलाइन है कि सीन पलट सकता है, और सकता है निक्की तंबोली को थोड़ा सा लाइमलाइट में लाने के लिए अब उनके एक्स बॉयफ्रेंड, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि निक्की तंबोली बहुत ज्यादा अटेंशन तो पा ही रही है। तो ऐसे में देखना होगा अगर निक्की तंबोली के बॉयफ्रेंड आते हैं तो क्या होता है, जैस्मिन का गुस्सा फूटता है तो क्या होता है। कुल मिलाकर आने वाले एपिसोड्स आपके लिए बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट लेकर आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अर्निमा, बहुत शुक्रिया।